नमस्कार, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज रात 9 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जब बात कर रहा हूं तो किसान आंदोलन के संदर्भ में एक बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आखिरी प्रयास किया है। आखिरी प्रयास मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगली वार्ता जो है वो 22 जनवरी को होगी और किसान संगठन कल इस बात की जानकारी देंगे कि सरकार आज की बातचीत में जो प्रस्ताव दिया है उस पे किसान संगठन सहमत है या नहीं। 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है उसको लेकर के तमाम आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, हालांकि मैं उससे असहमत हूं। ट्रैक्टर रैली अगर निकलेगी तो वो हिंसात्मक रुख और रवैया नहीं अख्तियार करेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 58-59 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा, और मैं तो कह रहा हूं लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद ये जो स्थिति है उसमें अब किसान संगठन भी समझ चुके हैं कि ये देश किसानों के आंदोलन के नाम पर उसके पीछे हो रही तमाम कोशिशों को पूरी तरह समझ चुका है। सरकार के प्रयास कितने हैं या सरकार की राजनीति कितनी है, विपक्ष के प्रयास इस आंदोलन के माध्यम से किसानों को फायदा कितना पहुंचाना है या इसके पीछे विपक्ष की राजनीति, किसान संगठनों की अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां जो आंदोलन के माध्यम से वो क्या है, और किसान आंदोलन के माध्यम से निहित स्वार्थी तत्वों के अपने क्या गेम प्लान है, इसमें विदेशी ताकतों का क्या गेम प्लान है, ये सब जनता समझ रही है। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी जानकारी जनता तक पहुंच गई है और सब इस बात से वाकिफ और तारुफ हैं कि वास्तव में किन परिस्थितियों में किन घटनाओं के घट जाने के बाद देश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं ये जो बात कह रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि इस कृषि कानून को, जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, इसमें जो सुधार के जितने भी पहलू थे उसको किसान संगठन नहीं मान रहे हैं, और ये एमएसपी पर जो कानूनी गारंटी चाहते हैं लिखित, वो इसके साथ सरकार ने दिया है कि एमएसपी साथ साथ बिजली सुधार के संदर्भ में जो बात की गई है, और इसके अतिरिक्त पर्यावरण के नाम पर जो पराली जलाने का मामला है उसके संदर्भ में जो बातें की गई हैं अभी तक जो प्रस्तावित है कानून के माध्यम से, उन सब को वापस लेने के साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि कृषक संगठन अगर चाहें, अगर वो सहमत हों तो आंदोलन समाप्त करें। इसके एवज में सरकार ये कर सकती है कि 1 से 1.5 साल तक इस तीनों कानून को स्थगित रखा जाएगा, खत्म नहीं होगा, और इस 1-1.5 साल के भीतर सरकार और कृषक संगठन मिलकर के बात करें और उन तमाम चिंताओं और शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। अगर कृषक संगठनों को ये लगता है तो 2 बातें हैं। ये एक प्रस्ताव बहुत ही मध्यम मार्ग के तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उसमें यह है कि सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे इस आंदोलन को, जो किसानों का है, देखिए मैं बार बार कहूंगा, इस किसानों के आंदोलन के पीछे की जो रणनीति है वो भी पूरा देश देख रहा है, उससे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हाँ, किसान तो शील्ड बने हुए हैं, उसको तो शील्ड बनाया गया है, उसके पीछे का गेम अगर नहीं है तो जो किसानों की समस्या है, इससे बेहतर मांग नहीं हो सकती कि 1.5 साल तक इन तीनों कानूनों को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि पूरे देश का समर्थन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कृषक नेताओं और बड़े जमींदार वर्गों के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इससे किसानों की सुविधा बढ़ती है, इससे उनका अगर मन स्थिति ठीक होती है तो इसको स्थगित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में ये जायज है। इसलिए देश की जनता लोकतांत्रिक परंपरा के इस पूरे परंपरा के तहत इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार करती है, और किसान संगठनों का अगर इसमें ईगो है या उनको अगर सरकार को झुकाने का एक मामला दिखता है तो फिलहाल स्थगित तो किया है, लेकिन सरकार कानून नहीं खत्म करेगी। अब अगर 22 जनवरी की वार्ता में ये कृषक संगठन सरकार के इस प्रस्ताव को, जो 26 जनवरी के पहले अंतिम प्रस्ताव है, शांति
कायम करने के लिए, सुलह के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कृषकों की भलाई के लिए, मध्यम मार्ग के इस रास्ते पर अगर ये संगठन नहीं मानते हैं तो ये बात तय हो जाएगा कि इस आंदोलन के पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है, और किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक रख करके जो गेम खेला जा रहा है, अब किसान संगठन भी मात्र एक पात्र रह गए हैं, क्योंकि आंदोलन की कमान जो है कोई और संभाला। ये बात तय हो जाएगी, जिसको मैं बराबर कह रहा हूं। अब ये देखना है कि जो ये कृषक संगठन है, अगर ये बातचीत करते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि इनका मास्टरमाइंड कौन है। और अगर ये कृषक संगठन आज और कल, मतलब 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी के बीच में अगर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तब तो माना जाएगा कि ये आंदोलन वास्तव में देश की जागरूकता के कारण निहित स्वार्थी तत्वों और षड्यंत्रकारी तत्वों के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी एक सकारात्मक पक्ष की ओर जाकर के खत्म हो रहा है। अन्यथा अगर इस पर किसान नहीं मानते और 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली निकालते हैं और अभी भी बॉर्डर्स पर जमे रहते हैं, तो यकीन मानिए इस आंदोलन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज करते हुए सरकार बेहतर तरीके से निपटने का पूरा इंतजाम करेगी। रही बात 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की, उसकी भी व्यवस्था होगी और ये देखा जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि किस तरह किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ निहित स्वार्थी तत्व, कुछ राजनीतिक दल और कुछ षड्यंत्रकारी विदेशी ताकतें कैसा गेम भारत को और भारत की राजधानी को अस्थिर करने के लिए कर रही हैं। तो फिलहाल ये कई वीडियोस इस पर आ चुके हैं, मैं दे चुका हूं, बता चुका हूं। इस पर अगर कोई बात बनती है तो बहुत अनर्थ होने से बचेगा, अन्यथा एक्सपोजर होगा, और एक्सपोजर उन विदेशी तत्वों का, उन निहित स्वार्थी तत्वों का और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे कुछ कृषक संगठनों का भांडा भी फूटेगा। और सरकार की जहां तक बात है, सरकार अगर इस बातचीत पर आती है और बातचीत करके मामले को सुलझाने की बात करती है, तो यह बात सरकार को पहले करना चाहिए था। इसलिए मोदी सरकार को भी यह देखना होगा, यह सोचना होगा कि वास्तव में इस प्रक्रिया को उन्हें बहुत पहले शुरू करना चाहिए था, इस कानून को लाने की, क्योंकि इस पे राजनीतिक पंजाब से शुरू की गई, वहां कांग्रेस का शासन है, अमरिंदर सिंह ने बाकायदा इसको पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ाया था, तो सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अगर नहीं ले पाई और ये सारी बातें अब 1-1.5 सालों के स्थगित तीनों कानूनों को स्थगित करने के बाद अगर ये बातचीत की जाती है, तो ये बात प्रक्रिया पहले की जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ये पक्ष सकारात्मक है तो इस पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से एक आंदोलन को खत्म कराने का सरकार का प्रयास है। अगर संगठन इस पर मान जाते हैं और 26 जनवरी के पहले आंदोलन को सकारात्मक ढंग से खत्म करके और किसान अपने घर जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि इस आंदोलन में बहुत अनर्थ होने से बचाया जा सका और बहुत अनर्थ होने से, स्थिति खराब होने से बचा लिया गया, बच गया। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर बहुत कुछ कहने को है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। वैसे मुझे फिलहाल संदेह है कि इस आखिरी प्रस्ताव मैं इसलिए कह रहा हूं कि 26 जनवरी के पहले कल अर्थात 21 और 22 जनवरी के दिन किसान संगठन किस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और उनके पीछे की जा रही साजिश और राजनीति का असली चेहरा सामने आ जाएगा। ऐसा विश्वास किया जाना चाहिए, भगवान करे, ईश्वर करे हमारी बात गलत हो और किसान संगठन मान जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से किसानों को ढाल बना करके, किसान संगठनों को आगे करके ये खेल खेला गया है, इतने आसानी से ये आंदोलन समाप्त होगा और किसान अपने घर लौट जाएंगे। आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।